40,000 बच्चों के लाइसेंस रिन्यू होने बंद हो गए और उनका सेंटर पता है क्या कहाँ बनाया? बहादुरगढ़ में। मेवात का बच्चा ट्रेनिंग बहादुरगढ़ में देगा। गुड़गांव हमारे यहाँ से 40 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ की पर कैपिटा इनकम 3.5 लाख है और हमारी 27,000 रुपये। तो मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया तो अगले दिन घर पे कॉल कर दी गई कि भाई अगर हमारे बारे में दोबारा मतलब ऐसा कुछ कहा गया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे भाई क्या करोगे? अगर आप वहाँ चले गए तो सारे चले गए। एजुकेशन नहीं, सिर्फ एजुकेशन का ही मामला है। अगर हम या हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो हम इनकी मानेंगे ही नहीं, हम क्यों चलेंगे भेड़ चाल? अगर हमारे बाप दादा अच्छे से पढ़े होते, इनकी ना मानते तो आज हमारा ये हाल नहीं होता। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरियाणा की नूंह विधानसभा में। मेरे साथ में कुछ युवा साथी हैं। इस बार जो यहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं उसमें युवा साथी क्या सोच रहे हैं यहाँ की राजनीति को लेकर के, किन मुद्दों के आधार पे वो वोट करने जा रहे हैं, जानेंगे कि युवाओं की जो एक राजनीतिक सोच होती है वो एकदम बुजुर्गों से डिफरेंट होती है, अलग होती है। और ऐसे इनके क्या मुद्दे हैं शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और सड़क बिजली पानी व्यवस्था को लेकर। क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक नूंह जिला भारत के सबसे पिछड़े जिलों में आया है, तो यहाँ की जो हालत है वो बहुत बदतर है। जब हम सड़क से होते हुए आ रहे थे तो हमने देखे कि सड़क की व्यवस्था एकदम जर्जर है। वो बिजली व्यवस्था हो, सड़क व्यवस्था हो या फिर पानी की व्यवस्था हो। महिलाओं से हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि वो 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पानी लेने जाती हैं, या फिर कुछ गाँवों में टैंकर के थ्रू पानी आता है, वो खरीद के पानी मंगवाते हैं, फिर उसको घरों में टैंकर बनवा रखे हैं उनमें भरते हैं और 15 से 20 दिन उस पानी को साथियों यूज करते हैं। कि ये इस बार इस चुनाव में किन मुद्दों के आधार पे वोट करने जा रहे हैं, क्या इनके मुद्दे हैं एजुकेशन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। आइए इनसे रूबरू हो। तो इस बार जो हरियाणा विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें आपके क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर आप अपना प्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं? मेवात में तो कुछ है ही नहीं। मेवात में तो मुद्दे स्वास्थ्य का हो चाहे किसी का भी हो यार, एजुकेशन का हो, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अभी गुड़गांव हमारे यहाँ से 40 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ की पर कैपिटा इनकम 3.5 लाख है और हमारी 27,000 रुपये। तो इससे ज़्यादा गिरी हुई बात क्या हो सके? हेल्थ की बात करें, हमारे जो मौजूदा विधायक हैं बेचारे, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, ठीक है, लेकिन 77,000 रुपये में हमारी अल्ट्रासाउंड की मशीन सही हो सकती थी, और जबकि 5 करोड़ के आसपास एक कार्यकाल में जो है उनको पैसा मिलता है, चाहे विपक्ष में चाहे सत्ता पक्ष में। क्या वो 77,000 रुपये की मशीन से ठीक नहीं करा सकते थे? बिल्कुल करवा सकते। वो कहते हैं आगे मेरी सरकार नहीं है, मैं विपक्ष में हूँ। क्या आप 5 साल पहले 2014 से 9 से और 14 के बीच में क्या आप एमएलए सरकार में नहीं थे? मंत्री नहीं बनाया आपको, है कि नहीं? उसी दौरान एक और चीज मैं आपको बताऊं, जब ये मंत्री थे उसमें परिवहन मंत्री बनाया इनको। परिवहन मंत्री, परिवहन का पूरा मामला देखते हैं। क्या ये रोड NH जो 248A है इसको 4 लाइन नहीं किया जा सकता था? कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। दूसरा एक चीज लाइसेंस का मामला था, 40,000 बच्चों के लाइसेंस रिन्यू होने बंद हो गए और उनका सेंटर पता है क्या कहाँ बनाया? बहादुरगढ़ में। मेवात का बच्चा ट्रेनिंग बहादुरगढ़ में देगा। बड़े अफसोस की बात है। तो बाद में वो इनेलो में जाकिर आए और उन्होंने मुद्दे तो को उठाया। इस बार जो विधानसभा चुनाव में मुद्दे क्या हैं आपके, मतलब किन मुद्दों के आधार पर वोट करोगे? जो भी हम पहले तो घोषणा पत्र देखेंगे भाई। हम ये नहीं है कि हमारे जो बाप दादा वोट करते आ रहे हैं हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हमने यहाँ तक जितने भी उम्मीदवार हैं यहाँ से, किसी उम्मीदवार के पास मुझे नहीं लगता कि उसका पर्सनल मैनिफेस्टो है। पार्टी का तो जो है, बट यहाँ की जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं इन मेवात इलाके की और तीनों विधानसभा की, तो मुझे नहीं लगता, हमारे जानने में नहीं है किसी भी कैंडिडेट के पास में उसका पर्सनल मैनिफेस्टो है। कोई मैनिफेस्टो नहीं है अभी तक तो है नहीं। आगे देखते हैं, अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुंचती है तो मेरा आग्रह है उनसे कि सब मैनिफेस्टो में यहाँ की लोकल समस्याओं को रखें। अगर वो रखते हैं फिर हम उन पर विचार करेंगे। और जहाँ तक मेरा पर्सनल अब तक का जो मामला, अगर ये मैनिफेस्टो नहीं करते हैं रिलीज, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं चौटाला सरकार को चुनूंगा। क्योंकि चाहे रेनीवाल का पानी की बात हो, चाहे 2005 में हबीबुर रहमान जो मेडिकल आया है ना, आफ्ताब जी वाले कहते हैं कि भाई मेडिकल को आम जनता लेकर आइए, धरना देकर नहीं तो एंट्री में जा रहा था। इंफॉर्मेशन को ठीक किया जाए। दूसरा जिला जो बनाया वो चौटाला साहब ने बनाया। तो लोग उस पे हबीबुर रहमान पे तो ये भी आरोप लगाते हैं कि वो जब यहाँ से विधायक बने तो जनता को छोड़ के यहाँ से चले गए। तो जनता ने दिखा दिया ना, उनको 250 वोट आए थे उनके। तो जनता ये नहीं है, किसी की बपौती नहीं है भाई इलेक्शन।
इलेक्शन तो ये है, काम करोगे तो जनता को भाजाओगे, नहीं करोगे तो नकार देंगे। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं हमारी सड़क पे जाओ आप, यार मंत्री साहब रहे हैं, मैं तो जाकिर साहब से कहता हूँ सरकार में बैठे रहे आप बाई मेवली वाले रोड पे जाओ, शर्म आती है वहां पे जाने में। मुझे आधा घंटा लगता है 4 किलोमीटर में, व्हीकल हैं सारे, पेट्रोल है, और अपने सेहत का सब मामला खराब हो रहा है। अगर कोई गर्भवती महिला है उसको मेडिकल में लाया जाता है, वो कैसे आएगी भाई उस रोड पे? बड़े शर्मनाक बात है। हेल्थ की बात करें, मेडिकल में स्टाफ नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, किसी ने धरना दिया है अभी तक? जो आफ्ताब जी के समर्थक हैं वो तो ये कह रहे हैं कि वो विपक्ष में हैं, और जो जाकिर है उनकी डुअल इंजन की सरकार है। अगर वो चाहते तो इलाके के लिए मैं मानता हूँ कि जो विधायक बना है जवाबदेही उसकी ज्यादा ठीक है कि नहीं? अब वो अगर काम भी कराएंगे तो नाम तो विधायक का होगा। दूसरी चीज ये है कि 2014 से और 18-19 तक, इस पे मैं आपको एक सवाल है मेरा कि नाम उनका होगा, जो यहाँ से कैंडिडेट है वो नाम करने के लिए ये नाम करने के लिए राजनीति करते हैं। अच्छा, सिर्फ नाम करने के लिए, कोई सा भी है चाहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो इसको देख भी लें। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई 5 साल तो सरकार में पावर में रहा था आफ्ताब, उनका जवाब देते उस 5 साल का। अब 5 साल विपक्ष में रहा तो 10 साल में ज्यादा सवाल बनते हैं, या जो 5 साल विपक्ष में इनेलो में रहा जाकिर, उससे ज्यादा सवाल बनते हैं? काम की सवाल तो दोनों से ही बनते हैं, दोनों की जवाबदेही होनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो 10 साल रहा है उससे ज्यादा बनता हाँ, है। उनको ज्यादा वक्त मिला है तो उनसे बिल्कुल बिल्कुल 5 साल टर्म रहा जो उनका, मंत्री भी रहे और सरकार में भी रहे। सवाल तो सकता है कि भाई उसकी सरकार है सेंट्रल में, हरियाणा में, हर जगह उसकी सरकार चल रही है, ठीक है। वो इतना नहीं कर सकता था कि मेडिकल की सुविधाएं सही से करते, यहाँ सड़कों को बनवाते, कुछ करते। मैं नहीं कह रहा कि आफ्ताब बहुत बढ़िया है, कुछ है, वो भी कर सकता था, लेकिन वो ये नहीं है कि वो विधायक नहीं था तो कुछ नहीं कर सकता। भाई सेंट्रल में तेरी सरकार है, हरियाणा में तेरी सरकार है, तुझसे एक मेडिकल नहीं सुधार गया, क्या कर रहा है जिंदगी में तू? अब तुम बीजेपी छोड़ गया, कह रहे मैं इनेलो में आ गया, ऐसे थोड़ा ना। तो इनेलो में 5 साल तूने पूरी मड़ाई खाई है, अब तू ये चाह रहा है कि इनेलो में आके तू धुल जाए यहाँ पे आके, तो ये थोड़ी ना होगा भाई। सवाल तो पूछा जाएगा, चाहे जाके तो कोई माध्यम से 2-4 लाइंस कह लो वो लिख दी कि जैसे मेरे मुद्दे हैं, जाति मुद्दे के, जो मैं गांव का रहने वाला हूँ, तो मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया तो अगले दिन घर पे कॉल कर दी गई कि भाई अगर हमारे बारे में दोबारा मतलब ऐसा कुछ कहा गया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भाई क्या करोगे? मतलब आपको डराया धमकाया? हाँ बिल्कुल यार, मैं अरे वोटर हूँ मैं, भाई मैं आपको वोट दे रहा हूँ, किस लिए दे रहा हूँ? क्योंकि ताकि मैं आपसे कुछ फायदा उठाऊँ जाति, चाहे मेरा गाँव का मसला हो गया, बाहर का हो गया, और सबसे बड़ी चीज एजुकेशन का मामला। स्कूल में जाके देखो वहाँ टीचर्स नहीं, हमारे हॉस्पिटल्स में जाके देखो वहाँ डॉक्टर्स नहीं, अगर होते भी है तो छोटी सी बीमारी होती है रेफर कर देते, जबकि बहुत अच्छी सुविधाएं हो सकती है यहाँ नलड़े में भी और फिर माड़ीखेड़ा में भी, लेकिन नहीं, हमें वापस हमें धमका रहे हैं। क्यों भाई? तो इस बार के आपके राजनीतिक मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों के आधार पर आप वोट करोगे? हमारा आपने बताया कि आपको किसी कैंडिडेट के द्वारा फोन करके धमकाया गया। हाँ जी। तो उस लिहाज से आप, मैं क्या मुद्दे बताऊं? मेवात में है क्या? सारी मेवात ही मुद्दा है। यहाँ ना रोड है, ना एजुकेशन है। यहाँ ये है कि अगर आप किसी लीडर के पास जाओ ना अपनी हेल्प के लिए कि हमारे साथ ये हो, वो आपको ललकार के मारते हैं, भगाते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। तो जनता जनार्दन है, अगर जनता चाहे तो उनको उस गद्दी से साइड कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? लेकिन क्या है कि भेड़ चाल चल रहे हैं तो सारे चले गए। एजुकेशन नहीं, सिर्फ एजुकेशन का ही मामला है। अगर हम या हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो हम इनकी मानेंगे ही नहीं, हम क्यों चलेंगे भेड़ चाल? अगर हमारे बाप दादा अच्छे से पढ़े होते, इनकी ना मानते, तो आज हमारा ये हाल नहीं होता। कुछ ये सोचते कि यार हमारा जाति फायदा किस चीज में है, किस में नहीं है। अब ये है कि हमारे ये लीडर बन गए, हमें इन्हें दबाया, अभी भी ये दबा रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है, न इनका भी कोई ये कि हमारे हमने ये मुद्दे सेट कर दे कि आपको ये करके देंगे, वो करके देंगे, कुछ नहीं। अभी तक ये तक नहीं कहा। ये अगर ये रैली करते हैं ना, ये नहीं कहते यार तुम मेवाती हो, तुम पढ़ो, आगे बढ़ो, तुम्हें सबसे पिछला जिला क्यों माना गया है, क्यों हर चीज में तुम पीछे हो, एजुकेशन में लेके हम दिल्ली जाते हैं पढ़ने। तो जैसे आपकी विधानसभा से जो भी कैंडिडेट है वो आपके गांव आएगा, तो आप अपनी बात कभी उनके सामने रखी? हाँ, जैसे आते हैं वो आते क्या है, जो उनके वो होते चमचे, वो चढ़ने नहीं देते, बात नहीं करने देते, धक्का मुक्की कर देते हैं। क्या कर सकते हैं? बस ये चीज चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है।
तो फिर इस बार क्या सोच समझ के मुझे वोट लगता है कि हमारी जो विधानसभा है, बाकी नूह का मैं इतना नहीं कह सकता, उसमें तो मुझे कोई ऐसा एलिजिबल कैंडिडेट लगता ही नहीं है, अभी तक है ही नहीं कोई कि जो कुछ कर सकता है, जिसने कुछ करा हो। हमारा जो प्रेजेंट का एमएलए है हमारा मेवात दंगोआ, वो खुद जाके किनके घर गया, जो मेवात दंगे पीड़ित हैं जो लोग, उनका घर टूटा, या विधानसभा में भी टूटा, कुछ वहां टूटे। तो जो बच्चे जेल गए, कुछ बच्चे अब तक जेल में गए, किसी के पास क्या तुम्हारा बच्चे जेल में, हम उनको ये करेंगे वो करेंगे, कोर्ट के जरिए से, पुलिस के जरिए से मदद की, कोई मदद अभी तक सामने ही नहीं। और अगर इनसे बात करके देखें तो बात नहीं करते, भगा देते, टाइम नहीं होता है, आज साहब मीटिंग में जा रहे हैं, आज वहां जा रहे हैं, यही सब मिलता है। कोटी पे तो मिलते भी कहाँ है, बस यही चल रहा है और कुछ नहीं है। हमें सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, हमें सिर्फ अपनी डायरेक्शन को सही करना है और इनसे भेड़ चाल में और इनके वो क्या कहते हैं ना उनको, कि इनका चमचे नहीं बनना। ठीक है, मतलब आप मुद्दों की राजनीति चाहते हैं। बिल्कुल। तो फिर इस बार तो आपके पास कह रहे हो कि कोई एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है, तो फिर वोट किसको दोगे या फिर कैसे क्या देखो करोगे? देखते हैं, अगर कोई हमारे घर के माध्यम से कोई आता है कि सर जनाब भाई साहब आपकी क्या प्रॉब्लम है, अगर उनको सुलझाने की कोशिश करता है कि वो अपनी गलती मान के, गलती तो मानते हैं, पूरी 5 साल सोते हैं, 2 महीने में आते हैं इलेक्शन के टाइम पे, रोते धोते वोट लेके चले। हमारा जो दिल है मेवातियों का, बहुत बड़ा दिल दिया अल्लाह पाक ने, वो बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, मासूम लोग हैं, बस यही कि आते हैं लेके वोट, फिर 5 साल देखते भी नहीं। हाँ, अगर कोई आता है माजरत करता है और तय दिल से, फिर हम देखते हैं कि किसको वोट करनी है, बाकी नोटा का निशान तो है। मुद्दों की बात कर रहे हो, अगर इनको आपने इस बार वोट दे दिया और इन मुद्दों को ये फिर भी फुलफिल नहीं कर पाते, तो नेक्स्ट टाइम देख हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे यूथ हैं, ठीक है, हम उनको चुनेंगे, हमारे भाई बंधु हैं, हम उनको लेके आएंगे, कुछ भी करना तो पड़ेगा। इस बार क्यों नहीं लेके आए? देखिए अब हमने पिछली बार भी मीटिंग की थी इस चीज़ के बारे में कि हम करेंगे, लेकिन अब टाइम नहीं मिला, तो ठीक है कोई नहीं, हमने देखा कि ये इलेक्शन और देखते हैं, बाकी अगला इलेक्शन आएंगे इंशाल्लाह पूरी ताल ठोक पड़ेंगे अपने भाई। पढ़े लिखे का मतलब ये है कि एक तो साधन भी ना है, मतलब कॉलेज हो गए जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह, ये मेवात में लिटरेसी रेट जो है मेवात को सबसे कम है हरियाणा के जितने भी ज़िले हैं। तो ये सिर्फ यही एक कारण है कि हम पढ़े लिखे ना है और हमने ये चीज़ की ना पतो कि मेवात को विकास का हिसाब से होएगो, और हमें अपने जो वोट को जो अधिकार है, हम अपने जो लीडर हैं वो कैसे चूज़ करें कि भाई हमारे जो लीडर हैं हमारे लिए कहाँ कर रहे हैं कहाँ ना कर रहे हैं। तो अगर आदमी पे एजुकेशन है, पढ़े लिखो है, तो अपनी आवाज़ उठा सके है। हमारे बुजुर्ग में कहा है कि भाई उनको तो ऐसे जैसे जाकिर है, तैयब है, उनके जो वालिद साहब हैं, आफ्ताब है उनके वालिद साहब हैं, उनको जैसे ऐसे बादशाह रह गए भाई, उनके पीछे हमारे बुजुर्ग वो देखो, हमारे बुजुर्ग पढ़े लिखे ना है, वो उनके पीछे वोट देते आ रहे हैं। तो उनकी एक परंपरा चलती आ रही है कि भाई ये इनको हम वोट देते आ रहे हैं तो हम इनको ही वोट देंगे, एक पारिवारिक माहौल बना रखा है। लेकिन अगर मेवात का हर एक इंसान पढ़ा लिखा होता तो वो समझता कि भाई मेवात में कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ, पढ़ाई के हो गया, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए हो गया, और अपने ये सड़क वाला मामला हो गया। तो अगर इसको सोचते, अगर इंसान पढ़े लिखेगा और इन बातों को सोचेगा, तब उसको पता चलेगा कि तेरा वोट का जो अधिकार है वो क्या है और ये आपके लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अगर ये आपके लिए करेंगे, आप उनसे सवाल करेंगे और उसको फिर अगर ये करते हैं, फिर तो देखो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर फिर भी नहीं कर रहे हैं, फिर देखो जो यूथ, जो पढ़ी लिखी यूथ है, वो सवाल करेगी और वो आगे भी करती रहेगी। और अगर वो इन बातों को पूरा नहीं करेंगे तो वो ऐसे ही अपने खुद का कैंडिडेट जो है वो खड़ा करेंगे और खुद अपना एक जो है मेवात के विकास के बारे में सोचेंगे। जो युवा सोच है बहुत ही अच्छा है, सोच जो है ये है, और पढ़ी लिखी सोच है, सब चीज़ अच्छी सोचती है। पढ़े तो लिखे आप वोट करने जा रहे हैं, यहाँ पे जल्द ही वोटिंग होने वाली है जी। तो आपके पर्सनल मुद्दे ऐसे क्या हैं कि जिनके आधार पर आप अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, क्योंकि वोट आपका चॉइस आपकी है? मेरा देखा पर्सनल जो मुद्दा है ये है एजुकेशन है। एजुकेशन जो है सब कुछ है, आज के जो वक्त है इसमें एजुकेशन है। अगर हमारे पास ठीक है, दूसरी बात नौकरियां हैं। नौकरियां देखो कांग्रेस सरकार ने तो कभी निकाली नहीं नौकरियां, इन लोगों ने नौकरी निकाली कब निकाली, जब इनकी जो है इलेक्शन टाइम आ गया कि भाई जो यूथ है उसको लगे कि हाँ नौकरियां दे रही है सरकार। लेकिन लास्ट टाइम पे अब जो ये सीईटी का जो मसला चल रहा है, कितना लंबा चल रहा है, 1 साल हो गए सीईटी को मसले को, इनको केस हो गए, क्वालिफाई कर दिया, फिर 15 गुना कर दिया, फिर 4 गुना कर दिया। ये जो भर्ती है खिंचती आ रही है, अब तक वो भर्ती इन्होंने पूरी नहीं कराई। देखो सरकार में खोट जो है दोनों में है, ठीक है। तो बीजेपी से पहले यहाँ पे हरियाणा और देश में डुअल इंजन सरकार कांग्रेस की रही है,
तो जिन बातों की आप बात कर रहे हो तो वो उस समय की भी डिमांड थी यहाँ की उस समय की डिमांड थी, उस समय तो था नौकरियां थी नहीं, उस समय निकाली भी नहीं थी। नहीं, यूनिवर्सिटी ये इलाका बड़े टाइम से मांग कर रहा है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी एक मसला है, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है ना यहाँ के कॉलेजेस का आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज देखिए, यहाँ पे YMD कॉलेज देखिए, आपको ऐसे लगे